हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 22 सितंबर 2025 के करंट अफेयर की। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की पहली जो आर्चरी प्रीमियर लीग का जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो उसका राइट आंसर है रामचरण को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अब जो फर्स्ट आर्चरी प्रीमियम लीग है उसके बारे में, यह इंडिया की पहली आर्चरी लीग कंपटीशन है। इसमें जो है 36 जो इंडियन आर्चर और 12 टॉप फॉरेनर आर्चर भाग लेंगे। इसकी जो तारीख है ये 2 से 12 अक्टूबर तक चलेगी और जो लोकेशन है कहाँ पर होगी, ये नई दिल्ली में होगी। और ये कब फाउंडेड की गई है, ये इसी साल की गई है 2025 में। ऑर्गेनाइजर कौन है, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और जो ब्रांड एम्बेसडर अभी के नियुक्त किए गए हैं तो वो एक एक्टर हैं जिनका नाम है रामचरण। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो चर्चित मुख्यमंत्री जो निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का संबंध किस राज्य से है। तो उसका आंसर है बिहार राज्य से इसका संबंध है। इसमें है क्या, जो बेरोजगार लोग हैं उनको भत्ता मिलेगा। तो जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम क्या है, नीतीश कुमार है, उन्होंने मुख्यमंत्री जो निश्चय जो स्वयं सहायता भत्ता योजना के दायरे का विस्तार किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार जो है जो लोग जो बच्चे वहाँ पे ग्रेजुएट है स्नातक हैं तो उनको पूरे कर चुके हैं, उनको बेरोजगारी के चलते हुए युवाओं को 2 साल तक 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने जो नगर परिषदों और नगर पंचायतों में नमो उद्यान की विकसित करने की घोषणा की है। तो उसका जो राइट आंसर है वो महाराष्ट्र है, जहां पर ये घोषणा की गई है। तो अभी हुआ क्या है वहाँ पे, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है जिनका नाम है एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि राज्य के कितने नगर हैं। आपको ये भी याद रखना है 394 नगर परिषद और नगर पंचायतों में नमो उद्यान मतलब नमो गार्डन्स विकसित किए जाएंगे। यह एक राज्यव्यापी पहल है। हर नगर परिषद नगर पंचायत को इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। तो इस पूरी योजना में कुल 394 जो करोड़ हैं वो बांटे जाएंगे। उसके बाद हाल में ही जो एक अमेरिका एफडीए ने किस कंपनी की जेनरिक कैंसर की दवाओं के लिए मंजूरी दी है। तो उसका जो आंसर है ल्यूपिन है। एक दवाई है जिसको कैंसर की दवाई है जिसको अभी मंजूरी मिली है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ल्यूपिन जो है भारतीय जेनरिक दवा निर्माता जो है ल्यूपिन कंपनी ल्यूपिन की अमेरिका एफडीए का मतलब क्या है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मंजूरी मिली है। यह कैंसर के रोगियों के इलाज के लिए जो दी गई है। तो ये दवाई जो है कैंसर के पेशेंट को मंजूरी मिल चुकी है। उसके साथ साथ दवा का जो नाम है वो क्या है, लेनाडोमाइड कैप्सूल है, जिसकी क्षमता कितनी है, ये 2.5 mg से लेके 25 mg तक है। ये इट इज़ बेस्ड ऑन अ टाइप ऑफ अ कैंसर और स्टेज ऑफ अ कैंसर ऑल्सो। तो मंजूरी की नई दवा आवेदन का अंतर्गत है, मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन है। इन्हें कैप्सूल का जो निर्माण है पीथमपुर से अंतर प्लांट इंडिया में भी किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हर सिपाही को ड्रोन उपयोग सिखाने के लिए ईगल इन द आर्म पहल किस द्वारा लाई गई है। तो उसका जो आंसर है इंडियन आर्मी द्वारा ये पहल स्टार्ट की गई है। उसके बाद जो ईगल इन द आर्म इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी द्वारा चलाई गई है। तो ईगल इन द आर्म इनिशिएटिव इंडियन आर्मी द्वारा चलाई गई है। उद्देश्य क्या है, आर्मी के सभी सोल्जर्स को ड्रोन चलाने का सीखना, जिससे जैसे उन्हें हथियार वेपन चलाना सिखाया जाता है। यानी अब हर सिपाही के अन्य ट्रेनिंग के साथ साथ ड्रोन संचालन जो ड्रोन ऑपरेशन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन ट्रेनिंग जो अब इन 3 प्रमुख ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दी जाएगी। फर्स्ट है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दी जाएगी। इन्फेंट्री जो स्कूल है माऊ मध्य प्रदेश में। और उसके बाद ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है OTA चेन्नई के अंदर ये ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है द जेंडर स्नैपशॉट 2025 की रिपोर्ट किसने जारी की है। तो उसका जो राइट आंसर है UN वीमेन जो है उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। अब इस रिपोर्ट में है क्या
इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट है वो हर साल जारी की जाती है ताकि लैंगिक समानता मतलब जेंडर इक्वालिटी पर प्रगति को मापा जा सके, खासकर संयुक्त राष्ट्र के SDG 5 के संदर्भ में। इसमें हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं? इसमें हम शिक्षा, राजनीति, स्वास्थ्य, रोजगार व वेतन में महिलाओं की स्थिति और चुनौतियों पर प्रकाश डाला जाता है और यह रिपोर्ट जो है UN वीमेन द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब क्वेश्चन है UN वीमेन है क्या? UN वुमेन एक एजेंसी है। कहाँ की एजेंसी है ये अमेरिका की एजेंसी है जो क्या काम करती है? ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। जो उसकी फॉर्मेशन हुई है 2 जुलाई 2010 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स में है। जो हेड है वहाँ की सीमा सैमी बोहस जॉर्डन से इनकी हेड है। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत और ईरान द्वारा बनाई गई चाबहार पोर्ट किस खाड़ी के पास स्थित है? तो उसका जो राइट आंसर है जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके पास ये पोर्ट स्थित है। अब चाबहार पोर्ट है क्या? ये एक पुराना पोर्ट है जो मॉडर्नाइजेशन इंडिया और ईरान द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। 2008 से ही इस पोर्ट में शहीद बेहश्ती टर्मिनल को ऑपरेट कर रहा है और यह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है का भी हिस्सा है। इस पोर्ट की मदद से इंडिया सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान से बिना पाकिस्तान के रास्ते से कनेक्ट होकर ट्रेड कर सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही आर्मेंड डुलिपेंटी जो है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 14वीं बार अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो उसका जो राइट आंसर है वो पोल वॉल्ट्स हैं जिससे वो संबंधित हैं। अब है क्या? जो आर्मेंड डुलिपेंट हैं उन्होंने जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 14वीं बार मतलब 14 टाइम उसने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। यह साल 2025 में चौथी बार है जब उन्होंने अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ा है। तो वो किसके खिलाड़ी हैं? पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं वो, और उन्होंने 6.3 मीटर की ऊंचाई पर पोल वॉल्ट का एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ जो अभी समझौता किया है? तो उसका जो राइट आंसर है जो FAO के साथ उन्होंने समझौता किया है। तो क्वेश्चन क्या है? FAO है क्या? FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी जो है के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ने जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। उद्देश्य क्या है? भारत में आधुनिक और टिकाऊ ब्लू पोर्ट का विकास करना। ये मॉडर्न पोर्ट होते हैं जिनका मुख्य लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हुए ट्रेड करना। इन जो पोर्ट्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जैसे कि कार्बन एमिशन कम से कम हो और पोर्ट का जो पर्यावरण अनुकूल या अधिक कुशल बना सके। उसके बाद FAO है क्या? ये भी एक एजेंसी है। ये यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया में भूख को कम करना और फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई है 16 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर रोम इटली में। मेंबर कितने हैं? 195 कंट्रीज हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू ड्यूंग। ये कहाँ से हैं? फ्रॉम चाइना से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक चर्चित में मिटांग क्या है? मिटांग एक टाइफून है। ये जो चर्चा रिसेंटली में रहा है। तो जो टाइफून मिटांग है ये पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन से उत्पन्न होने वाला एक 17वां चक्रवाती तूफान है। यह दक्षिण चीन जो सागर है साउथ जो चाइना सी है से बना एक चीन के गावाडोंग प्रांत जो है उसमें पहुंचा है। इस कारण चीन के राज्य बाढ़ नियंत्रण और सूखा राहत जो मुख्यालय गावाडोंग प्रांत के लिए जो स्टेज 4 आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई है। उसके बाद है हाल में ही अमेरिका के अंदर एक गोली चली है किसी के ऊपर। उसको देखते मद्देनजर रखते हुए जो अमेरिका की सरकार है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो उसका नाम क्या है? एंटीफा आंदोलन को आतंकी संगठन किसने घोषित किया है? तो वो है द यूनाइटेड स्टेट ने घोषित किया है। ऐसा क्यों किया है उन्होंने? तो उन्होंने क्या किया है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली क्रिक
की हत्या हुई है, उनको गोली मारी है किसी ने। तो चार्ली क्रिक की जो हत्या के बाद वामपंथी और फासीवाद विरोधी एंटीफा आंदोलन, लेफ्ट विंग एंटी फैसिस्ट एंटीफा मूवमेंट का आतंकी संगठन घोषित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2025 कहाँ कब मनाया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है 17 सितंबर 2025 को ये बनाया गया है। तो उसके जो थीम है वो क्या है वो भी नज़र डालते हैं। तो 17 सितंबर को ये मनाया गया है। विश्व रोग सुरक्षा दिवस हर वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। जो थीम क्या है, हर नवजात और हर बच्चे के लिए सुरक्षित देखभाल। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं हेल्थ सर्विस रोगी और सुरक्षा प्राथमिकता देना। उपचार ट्रीटमेंट के दौरान होने वाली जो त्रुटियां हैं उनको कम करना। वहाँ की जो फर्स्ट बाय जो है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही सऊदी अरब ने किस देश के साथ एक हम पर हमला दोनों पर हमला नामक रणनीति जो पारिक रक्षा समझौता हस्ताक्षर किया है। तो वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये समझौता किया है। तो पाकिस्तान जो है, सऊदी अरब जो है अरेबिया है, परमाणु सशक्त जो पाकिस्तान है, न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान ने एक रणनीति पर समझौता किया है। स्ट्रैटेजी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार यदि एक देश पर हमला होता है तो उस दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह समझौता नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 की नीति के जैसा है। एन अटैक इज वन इज द अटैक ऑन ऑल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही भारत का जो पहला निजी रणनीति पेट्रोलियम जो है भंडार कहाँ पर बनाया जाएगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक के अंदर ये भंडार बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है कर्नाटका है। भारत का जो पहला जो फर्स्ट स्ट्रैटेजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो कहाँ बनाया जाएगा, पुडार कर्नाटक में स्थित किया जाएगा। इस परियोजना का जो मेगा इंजीनियरिंग एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है MEIL को सौंपा गया है। इसमें 2.5 मिलियन जो मैट्रिक टन के कच्चे तेल के भंडार की क्षमता होगी। इस परियोजना की लागत 5,700 करोड़ रुपए होगी। इसमें 60 वर्षीय जो मील कंपनी है द्वारा संचालित किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पोष एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट अ वर्क प्लेस एक्ट के तहत शामिल करने से मना किया गया है। तो वो राजनीतिक दल को शामिल करने से मना किया गया है। उसके साथ है ऐसा क्यों किया गया है, तो राजनीतिक दल को किया है। तो हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि राजनीतिक दलों पर कार्य क्षेत्रों पर जो महिला को यौन उत्पीड़न प्रिवेंशन प्रोहिबिशन और रिड्रेसिव जो अधिनियम 2013 के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी अदालत को याचिका को खारिज कर दिया गया है कि राजनीतिक दल को पोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत लाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राजनीतिक दलों में जो एम्प्लॉयर है या फिर कार्य जो वर्क प्लेस है की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे कोई संवैधानिक न्याय नहीं है। तो यह राजनीतिक दलों को पोस्ट अधिनियम 2013 के दायरे में लाया गया है। तो यह एक पंडोरा का पिटारा बॉक्स खोल देंगे। यहाँ ब्लैक जो मेल का एक जरिया बन सकता है। उसके बाद है पोष अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना और उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस फास्ट पेट्रोल व्हीकल जो है FPV को भारतीय तट रक्षक जो है में शामिल किया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। तो उसका जो नाम है ICGS अदम्य है जो उसको शामिल किया गया है। तो जो क्वेश्चन का आंसर है कि जो भारतीय तट रक्षक पोत अदम्य है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS अदम्य नाम फास्ट पेट्रोल व्हीकल के उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर तटरक्षक बल से शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है, उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर। अदम्य श्रेणी के 8 तेज जो गश्ती पोस्त जो पोतों को श्रृंखला का पहला पोत है, वह 50 मीटर लंबे इस FPV को गोवा जोप शिप यार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। उसके साथ साथ हम एक लास्ट क्वेश्चन जो आज का डिस्कस करेंगे कि हाल में ही जो बांस दिवस बनाया गया है वो कब बनाया गया है, तो 18 सितंबर को बनाया गया है। तो लास्ट जो है
जो थीम है इसकी क्या है? नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सॉल्यूशन इनोवेशन एंड डिज़ाइन। ऑब्जेक्टिव क्या है? बांसों को इन्वायरमेंटल पर्यावरणवादी आर्थिक एवं तथा संस्कृत कल्चर का महत्व को उजागर किया जाए। वर्ल्ड बैम्बू डे बांस जो विश्व बांस दिवस शुरुआत 2009 में बैंकॉक में हुई थी। इसकी घोषणा जो विश्व बांस संगठन ने की थी। यह घोषणा 8वें विश्व बांस कांग्रेस के दौरान की गई थी। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।